मैं हूँ भूखी तेरे प्यार की, मैं हूँ भूखी तेरे प्यार की, एक तू सुन, दूंगी तुझको मैं हर चीज, तू मुझको चुन। और इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। कोई भी भाषा को ऊपर रखना या नीचे रखना नहीं है, तो ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप लोगों को एक थोड़ी सी संदेश देना चाहते हैं कि हिंदी की क्या दुर्दशा होती जा रही है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ नुक्कड़ नाटक के सभी विद्यार्थियों को, वो मंच पर आए और अपना नाटक प्रस्तुत करें। अपने देश वालों ने मुझे पराया कर दिया, अपने देश वालों ने मुझे पराया कर दिया, इंग्लिश को अंग्रेजी को अपनाया और मुझे पीछे कर दिया। अरे ऐसे कैसे? तुम तो हमारी मातृभाषा हो, तुम सम्मान की अधिकारी हो, तुम्हारा अपमान क्यों और कैसे? हाँ मैं हूँ, मगर जमाना बदल रहा है, अब समय बदल रहा है। जो अंग्रेजी बोलते हैं वो मुझे भूलते जा रहे हैं, मेरा अस्तित्व दांव पर है। अब तो बच्चों को यही नहीं पता, 78 और 89 में अंतर ही नहीं पता। जब हिंदी पढ़ने बैठते हैं बताना पड़ता है 78 मतलब 78 और 89 मतलब 89 होता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया अंग्रेजी बोलने का जमाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया अंग्रेजी बोलने का जमाना। अरे भाई अंग्रेजी बोलो, मेरी मनाही नहीं है, मगर अपनी मातृभाषा को तो मत भूलो। अगर यही हाल रहा तो अंग्रेजी भाषा हुक्म करेगी। आज हिंदी बीमार है, कल अपंग हो जाएगी, अपने ही देश में पराई हो जाएगी। नहीं होने देंगे। हम अपनी मातृभाषा की रक्षा स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जिंदगी की परिभाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जिंदगी की परिभाषा है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी की वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर भारतीय की पहचान है हिंदी। लिखूं हिंदी, चलन हिंदी, चलूं मैं हिंदी, पहन ना ओढ़ ना खाना, अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी। पंडित राम प्रसाद जी की पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आप सभी ने अभी हिंदी के बारे में बताया, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? मातृभाषा है, ठीक है, तो हमें इसका सम्मान करना है, ठीक है। तो मैं कुछ लाइन से थोड़ा सा मैंने अपनी लिखी है, कुमार विश्वास जी के कुछ कविताएं हैं, उनसे थोड़ा मिला के थोड़ा सा अपनी डाल रखी है उसमें, तो आप लोग के सम्मुख में एक सुनाना चाहता हूँ। तो क्या आप लोग सुनेंगे? तो आपको शांत रहना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अगर शांत माहौल होगा तभी सुनाई जाएगी वो। आप लोग सुनेंगे? तो आप, मैं चाहूंगा मेरे साथ जब मैं बोलूंगा आप लोग जब आपको कहूंगा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ एक दो वर्ड। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर हिंदी की बेचैनी को मिशन परिवार समझता है। हिंदी एक एहसासों की पावन सी जुबानी है, तो हिंदी एक एहसासों की पावन सी जुबानी है। कभी भटजी दीवाने थे, कभी प्रीति दीवानी है। कभी भटजी दीवाने थे, कभी प्रीति दीवानी है। कभी संजू दीवाना था, कभी माया दीवानी है। आपका धन्यवाद और मैं शुभकामनाएं आप सभी को। इस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ, एक टूटे खिलौने की तरह, दिखने में हम बच्चों की तरह। था वो भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए
अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न उसकी इशारों में कही बातों को, न उसकी भयभीत आंखों को। हर समय दिखती उसकी अंदर की चटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी माँ, उसकी माँ निहारती रहती खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते थे। याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। धन्यवाद। हिंदी से हिंदुस्तान है तभी तो यह देश महान है। हिंदी से हिंदुस्तान है तभी तो यह देश महान है। निज भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान। निज भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान। इन शब्दों के साथ अपनी कुर्बानी। संस्कृत की लाडली बेटी है ये हिंदी, संस्कृत की लाडली बेटी है ये हिंदी। बहनों को शान लेकर चलती है ये हिंदी, बहनों को शान लेकर चलती है हिंदी। सुंदर मनोरम है, मीठी है, सरल है और जस्विनी। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि यहाँ पर मैं उस समय से काफ़ी चीज़ें सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है अभी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है, इसको बनाए रखना ये हम सब का परम कर्तव्य है, इसको छोड़ना नहीं। हिंदी आप भाषा, जब भी आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो इसमें अंग्रेजी भाषा को मिक्सिंग न करें। हिंदी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों। आप तो कहीं ना कहीं अभी की वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि हम हिंदी को जिस प्रकार के तवज्जो देना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं एक भाषा विषय के रूप में न रह के ये हम मान सकते हैं कि बच्चे में कहीं ना कहीं वो विषय से भी ऊपर या भाषा से भी ऊपर वो पूरे एक राष्ट्र को एक करने की महत्व रखती है ना। टीचर अगर क्लास में जाएगा तो चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, है ना। मैथ्स वाला चाहेंगे इंजीनियर बना दें, एसएसटी वाले चाहे कोई प्रख्यात लेखक बना दें, इतिहासकार बना दें। क्या हिंदी वाला शिक्षक अगर क्लास में जाए तो वो क्या चाहें? वो कभी सोचें कि यह लेखक बन सकता है या हिंदी के विषय में ही आगे कार्य कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये समस्या है हिंदी के लिए। हमें इसको जानना होगा और प्रयास करना होगा कि हम किसी भी भाषा को ऊंच नीच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार किताब और किसी भी टीचर की कोई तुलना हो नहीं सकती, वैसी भाषाओं की भी तुलना नहीं हो सकती है। बस कहीं ना कहीं हमें हिंदी विषय को भी बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ना है और आगे के लिए उसमें कार्य भी करना है। हिंदी के लिए बहुत जरूरी है। और हिंदी का इतिहास भी जैसे आपको बहुत पुराना इतिहास है, जैसे आप लोग कभी पढ़ेंगे, जैसे सर्वप्रथम भाषा जो आई थी संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवगत आई, देन हिंदी, उसके बाद हिंदी आई है। तो काफी प्राचीन हमारी हिंदी जो भाषाओं का रूप रहा है, बहुत पुराना रहा है। तो इसमें भी हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है और आप लोगों को भी हिंदी के विषय में भी उत्साह हमेशा रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए कि हमें हिंदी के विषय को हमें कम आंकना चाहिए, ये हमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हिंदी हमें जो भाव सिखाती है शायद इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कि आती है। जैसे मैं किसी से कह देता हूँ कि आपकी आंखें मानो झील की तरह हैं, आपकी आंखें मानो झील की तरह हैं। अच्छा इसे इंग्लिश में बोल दूं मैं, योर आइज लाइक अ रिवर, कैसा लगेगा? कोई फील नहीं है। बट हिंदी में जो है वो हमारे पास बड़ा भाव आता है और हमें अपने भाव विचारों को आसानी से हम एक दूसरे तक व्यक्त कर सकते हैं। तो आज के दिन हमें प्रण लेना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं किसी भाषा को ना नीचे करना है ना ऊपर करना है, बस हिंदी भाषा को भी अच्छे से सीखना है, उसके शब्दों को सीखना है, उसके शब्दों को संग्रह करना है। जिसने सबके मन को चाहा, ऐसी मनमोहनी भाषा है हिंदी, ऐसी मनमोहनी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह भाषा हमारे देश के संस्कार और संस्कृति का प्रतिबिंब है। इस पर हम यह कहना चाहते हैं कि आप सभी भाषाओं को सीखें, लेकिन हिंदी भाषा के महत्व को कम करके ही नहीं, आज के आधुनिक युग की मांग को देखते हुए अंग्रेजी भी सीखना जरूरी है, लेकिन हिंदी भाषा को भी न भूले। इसलिए हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बनाने के लिए ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। शिक्षार्थी छात्रा सभी को सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी, और जो भी गलतियाँ हुई कृपया ने माफ कीजिएगा। तो कविता है, हिंदी एक अभिलाषा है, हिंदी मन की आशा है, मन की अभिव्यक्ति की और सबसे सरल भाषा है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। एक बात समझ नहीं आती है, हम क्यों यह दिवस मनाते हैं, हम क्यों यह दिवस मनाते हैं। शायद आज के आधुनिक युग में हिंदी की चमक कुछ धुंधली है। बच्चे हिंदी को ना भूले, इसलिए शायद यह जरूरी है। बच्चे हिंदी को ना भूले, इसलिए शायद यह जरूरी है। अब हिंदी माध्यम से ज्यादा अंग्रेजी माध्यम की वरीयता है। हिंदी जो बोले गवार है वो अंग्रेजी स्मार्ट कहलाती है, अंग्रेजी स्मार्ट कहलाती है। बच्चा जब इंग्लिश में बात करे माँ बाप बड़े खुश होते हैं। हिंदी में बात करे अगर तो टीचर भी डांट लगाते हैं। हिंदी में बात करे अगर तो टीचर भी डांट लगाते हैं। अंग्रेजी मिली अंग्रेजों से, हिंदी तो हिंदुस्तानी है। यह है हमारी मातृभाषा, हम क्यों यह भूल जाते हैं। यह है हमारी मातृभाषा, हम क्यों यह भूल जाते हैं। वैसे तो पूरे भारत में कई भाषाओं का मेल है, पर जो सबको जोड़े प्यार से वो हिंदी भाषा का खेल है। पर जो सबको जोड़े प्यार से वो हिंदी भाषा का खेल है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर दिखाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। देवी माँ शारदा को नमन करते हुए सर्वप्रथम प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी तक आप सब लोग मुझसे पूर्व वक्ताओं ने हिंदी के कालक्रम के बारे में, उसके विकास क्रम के बारे में, और क्यों हम हिंदी को राजभाषा कहते हैं, उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं मिला, ये सारी बातों बताई गई। और उसी में एक बहुत अच्छा वक्तव्य इस बीच हमारे श्रीमान बदन सर ने दिया था कि क्यों जब एक लैंग्वेज के टीचर, जो भाषा के जो अध्यापक होते हैं, वो किस मोटिव को लेके, किस उद्देश्य को लेके बच्चों को अपना विषय जो होता है वो पढ़ाते हैं। तो साहित्य का संरक्षक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपना कुछ योगदान इसमें दें। जैसे बीते हुए कुछ समय में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम आए थे। देखिए, आप हरिवंश राय बच्चन को देखिए, मैथिली शरण गुप्त देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी देखिए, जयशंकर प्रसाद, और भी ऐसे बहुत सारे नाम है, दुष्यंत कुमार है, और जो जिसने हिंदी के साहित्य में बहुत कुछ अपना योगदान दिया। लेकिन आज के युग में अगर हिंदी के संरक्षकों की बात करें तो बिल्कुल गिने चुने, बिल्कुल हम उन्हें उंगलियों में गिन सकते हैं, इतने कम रह गए। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप लोग इस हिंदी भाषा को आगे प्रचार प्रसार इसका करते रहें। और बीते पन्नों को अपने पलटा है तो उसमें से मुझे कुछ मिला है, तो वो कुछ स्वरचित पंक्तियां मैं उन्हें आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ा साथी आप स्वयं के होते हैं। जब भी आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम, अगर जब आपकी अभिव्यक्ति की भाषा की बात आती है तो हिंदी होती है। तो हिंदी में मेरा एक थॉट था कि अगर हमें जब किसी का साथ नहीं होता है तो हम अपने साथ होते हैं। तो इस थॉट पे मेरी एक शायरी थी कि है किसकी आरजू जो इस कदर बेताब हो रहे हैं हम, है किसकी आरजू जो इस कदर बेताब हो रहे हैं हम, तिनका समेटा है खुद को, खुद ही के लिए बेहिसाब हो रहे हैं। और देखिए, जैसे हिंदी की एक समस्या है, ऐसे ही पलायन की एक समस्या है। तो पलायन को देखिए, सारे मुद्दे कौन कवर कर रहा है, हमारी भाषा कवर कर रही है। सारे मुद्दों पर जो प्रकाश डाल रही है वो हमारी भाषा है। तो एक पलायन के मुद्दे पर जो प्रकाश डालते हुए मैंने लिखी थी वो कुछ इस प्रकार है कि वक्त के साथ क्यों नहीं चलते, वक्त के साथ क्यों नहीं चलते, क्यों बोलते हो वक्त को ठहर जाने के लिए,
वक्त के साथ क्यों नहीं चलते? क्यों बोलते हो वक्त को ठहर जाने के लिए? उम्र गुजर जाती है यहाँ सिर्फ गुजर जाने के लिए। माँ इंतजार में बैठी है कि बेटा लौट आया है। माँ इंतजार में बैठी है कि बेटा लौट आया है और बेटा बेताब है फिर से शहर जाने के लिए। बेटा बेताब है फिर से शहर जाने के लिए। तो जाते हुए खाने का ध्यान रखते हुए मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भाषा तेरी भी मन की, हिंदी है अपनी भाषा, हिंदी है अपनी भाषा। सुनो साथी संगी हम जोड़ी, कानों में मिसरी घोले, जब भी कोई हिंदी बोले। कानों में मिसरी घोले, जब भी कोई हिंदी बोले। भाषा है भारत की, भारत के जन जन की है भाषा भारत की, भारत के जन की। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। बोलो चाहे जो बोली, हिंदी से नाता रखना। बोलो चाहे जो बोली, हिंदी से नाता रखना। है छोटी सी ये बात मगर तुम याद हमेशा रखना। है छोटी सी ये बात मगर तुम याद हमेशा रखना। हिंदुस्तानी अगर हो तुम, हिंदी तुम्हारा गहना। हिंदुस्तानी अगर हो तुम, हिंदी है तुम्हारा गहना। हिंदुस्तानी अगर है हम, हिंदी है हमारा गहना। इस दुनिया से तू नूर अमन की बात हिंदी में करना। इस दुनिया के तू नूर अमन की बात हिंदी में करना। फिर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर रहना। फिर दुनिया के किसी भी कोने में फिर चाहे में जाकर रहना। हिंदुस्तानी अगर है हम, हिंदी है हमारा गहना। हिंदुस्तानी अगर है हम, हिंदी है हमारा गहना। दोस्तों, मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में कुछ लाइन सुनाना चाहूँगा। लेडी फिंगर को कहते हैं भिंडी। मातृभाषा, हमारी मातृभाषा है हिंदी। हम सबका सम्मान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। धन्यवाद। मेरा नाम आलोक कुमार दुनियाल है, तो मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुबह सुबह का खेल आज खेलेंगे जीजी आओ मैं गा दीजी छोटी। सुबह का खेल आज खेलेंगे जीजी आओ मैं गा दीदी छोटी। नेहरू तुम सरोजनी बन जाओ, मेरा तो बस काम लगोटी गमछे से चल जाएगा। छोटे भी खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आएगा। लेकिन जीजी तुम्हें चाहिए एक बहुत बढ़िया साड़ी, वह तुम माँ से ही ले लेना। आज होगी सभा बारी, मोहन लली पुलिस बनेंगे। हम भाषण करने वाले, वे लाठियां चलाने वाले। छोटे बोला देखो भैया मैं तो मार ना खाऊंगा अगर मुझको। मेरा नाम आरव सिंगाड़ी है, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ और मैं आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तो हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा से लेकर हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा यानी कि हमारी बोली। और हिंदी को सन 1949 में राज्य भाषा घोषित किया गया था, उसको दर्जा मिला गया था। तो मैं आपको हिंदी दिवस पर कुछ शायरी सुनाना चाहूँगा। सबसे प्यारी सबसे न्यारी, सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। इसे बोल के हम बड़े हुए, इसे बोल के हम बड़े हुए। हिंदी है पहचान हमारी, संस्कृत और हिंदी हमारी। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है पहचान हमारी। बूढ़े और बच्चे कहते हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है पहचान हमारी। सब कहते आन हिंदी, सब कहते हैं बान हिंदी, सब कहते हैं शान हिंदी, सब कहते हैं पहचान हिंदी। यह मानती दुनिया सारी कि हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी है पहचान हमारी। भाषा वह जो सबको प्यारी, हिंदी है सबसे प्यारी। भाषा वह जो सबको प्यारी, हिंदी है सबसे प्यारी। भाषा जिसने हम सबको जोड़ा, भाषा से जोड़ा। भाषा जिसने हम सबको जोड़ा, भाषा से
जिसने हम सबको जोड़ा, भाषा जो वीरों की थी, भाषा जो वीरों की थी, जननी जिसकी संस्कृत है, जननी जिसकी संस्कृत है, भाषा जो तुलसी ने गाई, भाषा जो तुलसी ने गाई, भाषा जो तुलसी ने गाई, विकृत इसको क्यों करते हो, विकृत इसको क्यों करते हो, विकृत इसको क्यों करते हो, आओ मिलकर लेते हैं शपथ,